मैं बस आपसे ये पूछना चाहती आदिवासी को हूँ, नौकरी 2014 से पहले आप लोगों के पास, पप्पू भैया सुनिए प्लीज, पप्पू जी सुनिए, 2014 से पहले आपके पास सारे रिसोर्सेस थे, आपके पास पूरी ताकत थी, आप वो काम क्यों नहीं कर पाए जिसका ढोल आज ये सरकार पीट रही है? वही काम आप सरकार ने किया। एक दिन में ये काम नहीं होता है और कुछ नहीं किया। इन्होंने अदानी को जमीन दी, पूंजीपतियों को जमीन दिया, इन्होंने नौकरी नहीं दी। नौकरी? मैं आपसे नक्सलवाद की बात कर रही हूं, आप नौकरी की बात कर रहे हैं। 20% इकोनॉमी बढ़ाई, बताइए ना। बढ़ा दिया 20% इकोनॉमी। अरे भैया मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब तो दीजिए ना। जब नक्सल खत्म हो गया था तो हाँ बस है ना। आप 20% अधिक रकम किसको? सिर्फ उद्योगपति को बचा रहे, सिर्फ पूंजीपतियों को बचा रहे। अरे पप्पू जी आप एकदम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोना पर कब्जा, आदिवासियों के सोना पर कब्जा। सर एक बार जाइए तो सही छत्तीसगढ़, आपको एहसास होगा इस बात का। मैं आपसे हाथ जोड़कर छोटी बहन होने के नाते निवेदन कर रही हूँ, नक्सलियों की हालत आज पतली हो गई है क्योंकि पूरे के पूरे गांव उनके खिलाफ चले गए हैं। पप्पू भैया ये रिपोर्ट, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, विचारधारा। अरे पप्पू भाई ये रिपोर्ट देखिए, ये नक्सलियों की वजह से तबाह हुई गांव की पूरी पीढ़ी आपको दिखा रही हूँ। ये आदिवासी है, ये आदिवासी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आदिवासी, ये नक्सलियों के हाथ पैर तोड़ने वाले हैं। नहीं मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ आदिवासी कहाँ है। ये आदिवासी हैं। एक की आंख फोड़ दी गई, एक का पैर काट दिया गया, एक का हाथ काट दिया गया, एक की पूरी नस्ल बर्बाद कर दी गई। घरों से बच्चे उठा के ले जा रहे थे। ये नक्सली को आप आदिवासी कह रहे हैं, ये असली आदिवासी है। आदिवासी के मिनरल्स पर कब्जा, आदिवासी के जंगल पर कब्जा, पप्पू जी, आदिवासी के जल पर कब्जा, पप्पू जी, आदिवासी के जमीन पर कब्जा। मैं चाहती हूँ किसी दिन हम इत्मीनान से बैठकर इस पर डिस्कशन करें। सोना पर कब्जा। मैं बता दूंगी ना आदिवासी का दुख क्या होता है और नक्सलवाद क्या होता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी होने के नाते अगर सामने वाला हथियार उठा देता है तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा, कोई भूकंप नहीं बचा पाएगा। मैं इतनी सी बात आपसे कह रही हूं। आदिवासी के बच्चों को मारा है, ठीक है। अरे तो आदिवासी, वो जो नक्सलियों ने आदिवासियों को मारा है ना, वो तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है पप्पू भाई। अभी मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ, किसी दिन इत्मीनान से आपके साथ मैं बहस करूंगी। बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, जो कत्लेआम जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं पूछ लेती हूँ बाकी सबसे। 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, 2026 में वो केवल 7 हो जाते हैं और अब ये आंकड़ा धीरे धीरे और गिर जाता है। रोहन जी, आदिवासियों पर गोली चलाने का आरोप पप्पू यादव आप पर लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, आपने जैसे ही सही सवाल पूछे आपको देश विरोधी का सर्टिफिकेट बांट दिया और भड़कने की तो बात ही नहीं है। जिस पार्टी ने 75 में से 60 साल शासन किया, जिसने आग लगाने का काम किया, वही आज आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और दूसरे को जिम्मेदार कह रहे हैं। देखिए, समझना पड़ेगा रूबिका जी, जो ये मूल प्रश्न थे देश के, जो आजादी के समय से अब तक थे, एक के बाद एक प्रश्न को इस सरकार ने सॉल्व किया और उसके पीछे उसमें तय में जाना जरूरी था। आज जो लोग संविधान के खिलाफ एक विदेशी विचारधारा के सहारे बंदूक उठा के हजारों निर्दोषों के, हजारों पुलिस वालों की हत्या किया, उसको क्रांतिकारी का दर्जा देने वाले आज कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? उनको अपने गिरेबान में झांकने का आज भी उनको शर्म नहीं आ रही है? उनके बड़े बड़े नेता महेंद्र सुकमा की हम बात करें, नंदलाल पटेल की बात करें, 2013 की बात कर रहा हूं, उनकी हत्या इन्होंने की है और फिर भी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। पंकज जी का पोस्ट देखा, आज उन्होंने पोस्ट किया है। पंकज जी ने कहा है कि आदिवासियों को ये जो नक्सलवाद है उसे खत्म करने का अगर सबसे बड़ा बीड़ा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी ने उसका निर्वाह किया है तो वो कांग्रेस है। पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, तो ऐसा है रूबिका जी, मेरी बात खत्म कर लूं 2 मिनट में? हाँ, बात सिर्फ इतनी है, अगर खत्म कीजिएगा। बिल्कुल 30 सेकंड, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ग्लोरिफिकेशन का काम आप करते हैं और ये सिर्फ नक्सलवाद से लिमिटेड नहीं, मैं उसको थोड़ा बड़ा रूप देना चाहूंगा। अब जम्मू कश्मीर में भी क्या थी, हुर्रियत जब थे, इन्हीं के नेता कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट नीति थी। आप एक तरफ जो बात करते हैं और जो आपकी रियलिटी वो अलग है। आपकी डोलमोल नीति के कारण जो नक्सलवाद का अंत नहीं हुआ, आज 10 साल में इस सरकार ने करके दिखाया। उन्होंने बातें नहीं की है। जो रेड कॉरिडोर के नाम पे जो एरिया प्रभावित था, 12,000 किलोमीटर में 20,000 घटना हुई, 7,000 लोगों की जान गई।
आज उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, फिर भी आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे? All और right. मूल में क्या था? हाँ। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की रीजनिंग। ऑल राइट, ओके, पंकज जी जवाब। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस की इसमें बड़ी भारी भूमिका रही नक्सल समस्या का समाधान निकालने में। फिर सरकार ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, कांग्रेस ने अपने किए। उसने खुद बताया रूबिका जी कि ये नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 200 से ज्यादा पहुंच गई थी। जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई तो इन जिलों की संख्या कितनी थी? 126। तो इन 74 जिलों में नक्सलवाद का खात्मा किसने किया? फिर आपने खुद बताया कि 90 जिले थे जो बुरी तरह प्रभावित थे नक्सलवाद से। 2014 में इन बुरी तरह प्रभावित जिलों की तादाद थी 36। इन बुरी तरह प्रभावित जिलों की संख्या में 54 की जो कमी हुई वो किसने की? क्या नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने ये किया? अरे दूसरी सरकारों का जो श्रेय है वो दूसरी सरकारों को दीजिए। पंकज जी, एक इस सवाल सरकार का जो पंकज जी, श्रेय है एक वो इस सवाल है सरकार को आपसे। दीजिए। एक सवाल है आपसे, लाडो सिकोका कौन था जो 2010 में राहुल गांधी के मंच पर भाषण दे रहा था? और सबसे पहले उसी ने भाषण दिया था, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने भाषण दिया था। ओडिशा के कालाहांडी में 27 अगस्त 2010 को ये रैली हुई थी, तब भी सवाल उठाए थे और कल भी आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री यही सवाल पूछ रहे थे। ये कौन था लाडो सिकोका? अगर आप लोग इतना ही सीरियस थे, देन हु वाज दिस पर्सन? लाडो सिकोका को सरकार भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने रियलाइज किया था और उन्होंने कहा 2009 में कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के आतंकवाद से भी बड़ा खतरा हमारे लिए नक्सलवाद है। जो अमित भाई शाह ने कल अपने भाषण में जिसका जिक्र भी किया कि मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था। 2010 में यूपीए 2 की जब सरकार आई तो 1 साल पूरा होने पे मनमोहन सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आजकल तो होती नहीं है, तो उसने फिर यही बात जोर देकर कही। पी चिदम्बरम जब थे, वो जब आए तब वो पीक पर पहुंच चुका था। मैं आपसे कह रही हूं, ये 60 के दशक के बाद से ये जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, ये पहुंचते पहुंचते 2000, अब आप जा रहे हैं 2010, 11, 12 के आसपास। इस बीच आप लोगों ने क्या किया? वही सवाल तो हम आज पूछ रहे हैं। और मुझे ये बताइए, आज जो ये सरकार 11-12 सालों में कर पाई है, आपके पास तो बतेरा टाइम था, क्यों नहीं कर पाए वो? क्यों नहीं? ये क्या कहना कि नहीं हम सब ने मिलजुल कर काम किया है? इन्होंने तो केवल 11 साल में कर दिया ये काम। नहीं, 11 साल में इन्होंने नहीं किया। इसकी एक आधार भूमि कांग्रेस की सरकारों के जमाने में बनी। वही मैं कह रहा हूं कि 200 जिलों से अगर 126 रह गए और 90 जिलों से अगर 36 रह गए तो ये किसने किया? नहीं, तो ये डेडलाइन कैसे इन लोगों? मैं कह रही हूँ ये डेडलाइन आप लोग भी तो दे सकते थे, किसी ने रोका था? मैं कह रही हूँ रोहन गुप्ता ने हाथ तो नहीं पकड़ लिया था, तब तो आप ही की पार्टी में हुआ करते थे, किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा था? दे देते आप डेडलाइन। 2014 से पहले किसने रोका था? डेडलाइन देने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी तरह के आतंकवाद का समाधान निकालने के लिए बहुत से पहलू होते हैं। खाली गोली चला देना और लोगों आज को मार अगर ये गिराना नहीं कर पाए होते तो ये अच्छा लगता कहने में कि डेडलाइन की जरूरत नहीं थी। डेडलाइन की इन्होंने डेडलाइन दी, वो डेडलाइन अचीव कर ली प्रभु, कर ली, हो गया